हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप नॉर्मली किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट तो निकाल लेते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बट अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान ना हो तो उसको आप कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि हम जनरली रूट 4 है, इसकी वैल्यू इजली निकाल लेते हैं। रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 9 की वैल्यू क्या होता है 3, रूट 16 की वैल्यू क्या होता है 4, रूट 25 की वैल्यू आपके पास है 5, रूट 36 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 6 होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रूट 5 की वैल्यू क्या होगा या रूट 6 की वैल्यू क्या हो सकता है, रूट 7 की वैल्यू क्या होगा, या आपसे कह दिया रूट 13 की वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसे नंबर्स का, किसी का ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बताएं कि कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है। आइए, अब जैसे मान लो आपके पास स्क्वायर रूट निकालना है 5 का, तो सबसे पहले आप इसको देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर के अंदर अगर 5 है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि ये नंबर जो होता है किस परफेक्ट स्क्वायर का नंबर के आसपास है। तो जनरली देखा जाए 5 जो होता है 4 के आसपास है, 4 का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, इसको लिख लीजिए अंडर रूट 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, 4 से ये कितना डिस्टेंस पे है, 4 से 1 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 1 ज़्यादा है तो +1 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद से अगला स्टेप आपका क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और +1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दूसरा स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि 1 के आगे नीचे डिवाइड बाई क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे आएगा इसका डबल कर दिए, तो 2 का 2 दूनी 4। अब इस नंबर को ऐड कीजिए और आसानी से 4 दूनी 8 है 1 9, 9/4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और फिर 4 बचे 20। तो अगर 9 में 4 से भाग देते हैं तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 2.25, मतलब स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.25 की इक्वल। चलो एक और एग्जांपल में के थ्रू मैं आपको बताऊं। जैसे आपके पास दे दिया रूट 7, तो रूट 7 जो होता है इसके किस नंबर के स्क्वायर के पास है, तो 9 के आसपास है। जनरली किसके आसपास है, 9 का, तो 9 का आप स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 9। ठीक, अच्छा 9 से ये कितना कम है, तो 2 कम है, इसमें से घटाने पे 9 में से 2 घटाने पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा -2। ये जनरली हम इसको इतना के बराबर नहीं लिख रहे, लेकिन हम इसको रूट 7 की वैल्यू निकालने के लिए एक आसान ट्रिक बता रहे। तो आप सबसे पहले क्या देखें कि 7 के पास सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 9 है, और 9 का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमने लिखा रूट 9, और 9 से ये कितना नंबर कम है, तो कम है 2 कम है, तो 2 को आप क्या करें माइनस कर दीजिए। अच्छा, दूसरा स्टेप इसके बाद क्या होगा कि स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू कितना होगा 3 -2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, हम इस नंबर का डबल कर देंगे, यानी 2 × 3। ठीक है, अब इसमें से काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 4। अब इन दोनों को क्या करें, सॉल्व कर लें, तो 3 × 3 = 9, 9 - 1 कितना 8 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से इसमें 8 में क्या करें, डिवाइड कर देंगे और आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 में फिर पॉइंट लगाया और 2 3 6 के 18, 3 6 के 18, मतलब लगभग ये 6 आते जाएगा, तो अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी 2.67। ठीक है, इस तरीके से। चलो एक और एग्जाम्पल हम लेके सॉल्व करें। लीजिए आप रूट 10, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 9 के आसपास है और 9 का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करो, इसको रूट के अंदर कितना लिख लो 9।
अच्छा, अब ये नंबर देखो 9 से ये कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक प्लस कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, एक प्लस कर देंगे। अब इसका अगला स्टेप क्या करना है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना 3 और प्लस 1 बटा कितना, इस नंबर का जस्ट डबल कर दीजिए। डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होगा, इसका डबल करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इस नंबर को ऐड कर लीजिए और आसानी से इसके डिवाइड कर दीजिए। 6 3 18 और 1 19, 19 बटा कितना हो गया 6। अब डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 6 3 18, एक बचेगा, एक में डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 और 6 6 के 36, तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 3.16 हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। √13 कितना, √13। तो √13 के बाद देखा जाए 9 4 13 होता है और 16 में से 3 घटाने पे भी आ सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं 4 के स्क्वायर के, यानी 16 के आसपास है। कितना, 16 के आसपास है। अच्छा चलो, तो 16 के आसपास है, 16 का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये नंबर 16 से कम है, कितना, तो 3 कम है, तो यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए। दूसरा स्टेप इसका क्या होगा कि इसका स्क्वायर रूट 4 और माइनस 3 यहाँ पे है ही है, अपॉन में क्या करें, इसका डबल कर दिए, 3 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करके हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। 8 चौके 32, 32 माइनस 3 कितना, 29, डिवाइड बाई कितना 8। अब इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 3 24, बचेगा क्या, 29 में से 24 को घटा दीजिए, 5 बचेगा, 5 में से 5 और पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दीजिए, 50 होगा, 50 में 8 छके 48 और फिर 2 बचेगा, एक और जीरो बढ़ाइए, 8 दूनी 16, तो लगभग इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 3.62 हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल, अगर हम बड़े से बड़े नंबर कोई ले लें, जैसे आपको बताया जाए √50 की वैल्यू बताओ, कितने की, √50 की। तो √50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करो, इस नंबर के देखो कि ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो 49 इसके आसपास का नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हम 49 लिखा और 49 से ये एक ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। ठीक है, +1 करने के बाद अब ये चीज़ें, अगला स्टेप इसका क्या होगा कि 49 का स्क्वायर रूट कितना, 7। अच्छा 7 और प्लस एक लिखें और इसका जस्ट डबल कर देंगे, 14। 7 का डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 14 7 98, कितना होगा, 14 7 98 और 1 99, 99 बटा कितना 14। अब डिवाइड करेंगे तो 14 7 98, एक बचेगा और एक बचेगा तो हम पॉइंट लगा एक जीरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 14 से भाग नहीं जाएगा। अब 14 से भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ाओ, एक जीरो और ले लो, तो हो जाएगा 100 और 14 7 98, तो लगभग इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √50 की स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास, लिख सकते हैं सीधा 7.07। यानी 2 डिजिट तक आप आंसर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर आपको ज़रूरत क्या पड़ता है, 2 डिजिट तक ही वैल्यू निकालना होता है, उससे आगे की वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास मेथड। अब देखो, इस मेथड को आप जितने इजी वे में करेंगे, आप जल्दी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इसे आसानी से आपका हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको सबके अंदर दे दिया 65। तो 65 हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि ये किस नंबर के स्क्वायर रूट के आसपास है। तो ये जनरली किसके आसपास है, 64 के आसपास है। 64 से ये एक ज़्यादा है तो +1 कर दिया है, एक ज़्यादा तो 1 प्लस, 2 ज़्यादा हो तो 2 प्लस कर दीजिए, और एक कम होता तो 1 माइनस कर देते जनरली। अच्छा ये 8 + 1 बटा कितना 8 दूनी, इस नंबर का डबल करना तो 16। अब 16 बटे कितना होता है, इस और +1 129 डिवाइडेड बाई कितना 16। अब इसमें से डिवाइड करके आप आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 16 8 × 128, 8 बचेगा क्या पॉइंट, एक बचेगा, एक में अब 16 से भाग दो तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ तो 10 हो जाएगा। 10 में से 16 से भाग दोगे तो भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ाओ और एक जीरो और उतार लो, तो 100 में 16 छके 96, तो 8.06 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा।
देखिए ये मेन कॉन्सेप्ट तो हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको बताए, लेकिन जनरली ये एक्चुअल में एक फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को निकाला जाता है। चलिए तो मैं आपको इसी को एक फॉर्मूले के थ्रू वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि ये बेसिक है क्या। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 64 किया, ठीक है, ये 1 किया, और उसके नीचे ये डबल क्यों किया जाता है, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों किया जाता है। जनरली तो जनरली क्या होगा, अगर मान लो हम इसके लिए एक रूल बनाए, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंदर रूट के अंदर अगर मान लो कोई भी नंबर है x प्लस माइनस वाई, तो इसके लिए वैल्यू होगा अंदर रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। ये जनरल हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू ये वैल्यू आप क्या करते हैं, किसी नंबर का निकाल देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसी को, इस फॉर्मूले को जैसे सॉल्व किया, जैसे आपके पास है √10, तो सबसे पहले इस नंबर को दो पार्ट में तोड़ना होता है। पहला नंबर x जो होता है, जिसका x वो है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं, और दूसरा y होता है, y वो नंबर होता है जिससे आप इससे अलग करें। जैसे हम 10 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस नंबर को पहले क्या करो, तोड़ दो, कितना, 9 प्लस 1, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास पता चल गई ये, और y की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे जनरली इसको इस टर्म में एक्सपेंड किया जाए तो √9 प्लस y की वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 अंडर √9, ठीक है। अब यही वैल्यू को आप सॉल्व करें, ये √9 की वैल्यू कितना, 3, और प्लस 1/2 इंटू √3 होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 3 प्लस 1/6, 6 3 18 और 1 19, 19/6 3 18, 18 1 19/6। अब इसमें क्या करो, आप डिवाइड कर दो और वैल्यू निकालो, 6 3 18, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 6 कम 6 और 6 6 36, तो 3.16 आपने इस तरीके से निकाला। अब देखो कॉन्सेप्ट देखना कि जो मैंने इस तरीके से निकाला था √10 की वैल्यू, तो हमने क्या किया था, पहले किस नंबर के स्क्वायर के पास है, तो ये 9 के आसपास है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 3, यहाँ पे हमने लिखा √9 और प्लस 1 लिखा, ये तो लिखा √9 लिखा था, और 9 से ये एक ज़्यादा है तो +1 कर दिया था, जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था। ये फॉर्मूले भी एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, वही फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट करने का प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो आप इस तरीके से √9 + 1 लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप में करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए 3, और प्लस ये 1 है तो 1 लिखे, और बट्टे में क्या कर दिए, इसका डबल करके यहाँ लिख देते थे, 2 3 6। तो देखिए नंबर आपका लगभग वैसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है। 6 3 18 1 19, 19/6। अब डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.16 आ जाएगा। तो ऐसे ये जनरल है, एक फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है, और ये जो है एक जनरल ट्रिक के थ्रू, जो शॉर्ट में है तो फॉर्मूला यही, बट आपको लिखने से, प्रैक्टिस से क्या होगा, ये आसान हो जाएगा नंबर में। आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये रीज़न होता क्या, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, बाकी हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे।